आज हम जिस घटना और जिस आंदोलन की बात करना चाहते हैं वो इतिहास में बड़ा ही फेमस है। मतलब आज हम बात करेंगे किसकी भाई? बंगाल विभाजन की और साथ में स्वदेशी आंदोलन की। तो मैं अवतार राणा आपका स्वागत करता हूँ फिर से एक बार हंसवाहिनी क्लासेज में। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं शुरू बंग भंग से। बंग भंग का अर्थ है बंगाल का विभाजन, और ये बंगाल का विभाजन होगा कब? 1905 में। सीधे हम सवालों में आते हैं, जैसे पेपर में आते हैं कि भाई बंग भंग कब हुआ? तो 1905 में। सबसे मोटा सवाल। अच्छा, किसके समय हुआ? तो करजन के समय हुआ। मतलब वायसराय उस समय कौन है? करजन है। और फिर से सवाल आता है कि सबसे बदनाम वायसराय कौन है? तो कौन है? जाहिर सी बात करजन है भैया, क्योंकि उसने क्या करा है? बंगाल विभाजन करा है। ठीक, तो सबसे बदनाम वायसराय करजन। और उसने निर्णय लिया कि भाई बंगाल का विभाजन रद्द हो जाएगा 20 जुलाई को। अब फिर से सवाल कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? अच्छा, जब बंगाल विभाजन होगा 1905 में तभी तो स्वदेशी आंदोलन चलेगा भाई, उसका विरोध है वो। तो 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू हो जाएगा। ठीक, चलिए फिर आगे पूछा जाए, अगर पूछा जाए थोड़ा डीप सवाल कि बंगाल विभाजन प्रभावी कब से हुआ भैया है? तो प्रभावी कब से हुआ? वो 16 अक्टूबर से हुआ। मतलब 16 अक्टूबर से बंगाल विभाजन क्या हो जाएगा भाई? प्रभावी हो जाएगा, मतलब लागू हो जाएगा। अब फिर बात, जब लागू हुआ तो ये ख़त्म भी होगा। तो कब ख़त्म होगा? ये होगा ख़त्म 1911 में तीसरे दिल्ली दरबार में हॉर्डिंग द्वितीय के समय। तो फिर से हमारे 3-4 सवाल बन गए। अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल विभाजन रद्द कब होगा, तो रद्द होगा आपका 1911 में दिल्ली दरबार के समय। और कौन सा दिल्ली दरबार भाई? तीसरा दिल्ली दरबार। ठीक है। अच्छा, बंगाल विभाजन करा क्यों गया था? क्योंकि उस समय जो बंगाल है ना, वो राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बन चुका था। क्योंकि यहीं से देखा जाए तो कहीं ना कहीं पुनर्जागरण शुरू हुआ है। यहीं से आपके ईश्वरचंद्र विद्यासागर हैं, यहीं से आपके स्वामी विवेकानंद हैं। तो उन लोगों में राष्ट्रीय भावना जरा जल्दी जाग गई और अंग्रेजों को ये पसंद नहीं था, और उसी राष्ट्रीय भावना या एकता को दो तोड़ना चाहते थे। और उन्होंने बंगाल को 2 भागों में बांट दिया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। लेकिन वो लोग उल्टा क्या हो गया, देश को तोड़ नहीं पाए, बल्कि लोगों में और एकता की भावना जाग गई। कैसे जाग गई उसकी बात हम आगे करते हैं, क्योंकि इसके विरोध में कौन सा आंदोलन चलेगा? स्वदेशी है, खुद के देश का आंदोलन चलेगा, जिसे बहिष्कार आंदोलन भी कहा जाएगा। क्योंकि इस आंदोलन की मेन विशेषता क्या रही है कि इन्होंने बहिष्कार ज़्यादा किया है। स्वदेशी तो अपना है ही है। अच्छा, रामदेव वाला स्वदेशी नहीं, ठीक है, रामदेव का भी आंदोलन चलता है ना आजकल, स्वदेशी अपनाओ है। तो ये वही थोड़ा स्वदेशी अलग टाइप का है, मतलब ये आपका अलग स्वदेशी आंदोलन है। तो बात करते हैं कि स्वदेशी जो आंदोलन की शुरुआत है ना, तो वो 7 अगस्त आपका 1905 में टाउन हॉल, कहाँ के टाउन हॉल? कलकत्ता के टाउन हॉल से क्या हुई? शुरुआत हुई, मतलब वहाँ से आंदोलन की घोषणा हो गई। तो आपसे पूछा जाए कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत यहाँ के कहाँ से घोषणा हुई, तो कलकत्ता के टाउन हॉल से हुई। उसके नेता कौन थे भाई? पहले प्रमुख नेता, तो उसके नेता कौन है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी उसके प्रमुख नेता हैं। अच्छा, जिस दिन बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर को, तो उस दिन बंगाल में क्या हुआ? तो उस दिन बंगाल में शोक मनाया गया है। शोक कि भाई खुशी नहीं मनाई गई, शोक मनाया गया। और उस दिन ये दिखाया गया अंग्रेजों को कि भाई आप हमारी एकता को नहीं तोड़ सकते। इसीलिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी के सुझाव पर एकता को दिखाने के लिए राखी दिवस मनाया गया। राखी दिवस मनाया गया। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी के सुझाव कह रहा हूँ, उन्होंने गीत में लिखा आंदोलन को तेज करने के लिए, आमार सोनार बंगला है भैया, मेरा प्यारा बंगला। अर्थ मैंने मतलब ट्रांसलेशन ऐसे ही कर दिया मैंने, ठीक है। जो कि क्या बना है? हमार सोनार बंगला बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना 1971 में, जब भाई बांग्लादेश अलग हो गया पाकिस्तान से। ठीक है, तो मैंने कहा था कि ना इस आंदोलन का नाम बहिष्कार भी है। तो बहिष्कार कैसे किया गया भाई? तो बहिष्कार करा गया, विदेशी कपड़े का बहिष्कार कर दिया गया, ठीक है, चूड़ी बहिष्कार कर दी गई, मतलब जितना भी विदेशी दारू बहिष्कार कर दी गई होगी, देसी पीने लग गए होंगे लोग ये मजाक की बात है, ठीक है। मतलब सारी विदेशी चीज़ों को क्या करा? बहिष्कार करने लग गया, ठीक है। विदेशी चीनी का बहिष्कार हो गया कि भाई जो हमारे यहाँ पुरोहित थे, उन्होंने कहा कि भाई अगर आप विदेशी चीनी लाओगे तो हम उसका प्रसाद नहीं बनाएंगे। तो बहिष्कार को तो पूर्ण रूप से पालन हुआ है आपका स्वदेशी आंदोलन में, मतलब 1905 के आंदोलन में। अब इसकी मुख्य बातें क्या हैं भाई, या खास बातें क्या हैं? तो बहिष्कार की तो बात हो ही गई है। और इसमें बहुत अच्छा सवाल है यहाँ से बनता है कि ऐसा पहला आंदोलन कौन सा है इसमें महिलाएं
सक्रिय रूप से भागीदार होंगी या पहली बार अपने घर की दहलीज से बाहर निकलेंगी और आंदोलन में भाग लेंगी। तो वो आंदोलन है भाई स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना है। और साथ में ये भी समझना है कि पहला सशक्त आंदोलन है, पहला राष्ट्रीय सशक्त आंदोलन है। इससे पहले देखो 1857 में लिख रखा है कि 1857 का आंदोलन जरूर था, लेकिन वो पर्सनल लेवल पे था। कुछ लोग उसको तो इसलिए उसका नाम है 1857 की क्रांति, आंदोलन कहीं नहीं बोलते उसको, ठीक है। हाँ, लेकिन उसको कई लोग विद्रोह जरूर बोलते हैं। लेकिन ये पहला सशक्त क्या है, आंदोलन है। बाद में हमें और बहुत सारे आंदोलन देखने को मिलेंगे, लेकिन ये क्या है, उसकी शुरुआत है। तो अब हम बात करते हैं कि भाई कार्लाइल सर्कुलर क्या है। ठीक, तो कार्लाइल सर्कुलर का आपका जिक्र आएगा। जैसे मैंने कहा कि अब क्या करेंगे, जब आंदोलन शुरू ही हो गया स्वदेशी आंदोलन, तो भाई युवा हमेशा क्या करता है, ऐसे में भागीदारी करता है। जो देश का युवा है, मतलब जो कॉलेज में पढ़ने वाला छात्र है, वो भी इसमें भाग लेगा। अब यही अंग्रेजों को नागवार गुजरेगा और वो लोग विश्वविद्यालयों से, या हम कहें कि उस समय जो बंगाल का सचिव है वो एक सर्कुलर निकालेगा, उसका नाम कार्लाइल है। और वो कॉलेज से कहलवाएगा, मतलब विश्वविद्यालयों से कहेगा कि कॉलेजों को बोल दो कि भाई कोई भी छात्र आपका उसमें भाग नहीं लेगा आंदोलन में, और अगर लेगा तो आपकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी और उनकी सहायता राशि भी रोक दी जाएगी। यही था कार्लाइल सर्कुलर। ठीक है, शिक्षा से संबंधित था, शिक्षा से संबंधित नहीं, मतलब कि जो जाएगा उसके लिए वो क्या करेगा, परिणाम भुगतेगा, स्वदेशी आंदोलन में नहीं जाना है। ये सीधा सीधा कार्लाइल सर्कुलर का हिसाब किताब था। अब आगे बहुत आता है, पेपर में कई बार आया है कि अरुणडेल समिति कब आई। तो आप बंगाल विभाजन से याद रखिए कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, विरोध चल रहा है भाई, चल ही रहा है विरोध। तो अब ये देखते हुए अरुणडेल समिति आएगी 1906 में, और वो लोग एक सुझाव देंगे या इस बात को रखेंगे कि भाई एक काम करते हैं, इतना विरोध हो रहा है तो बंगाल विभाजन को क्या कर देते हैं, रद्द कर देते हैं, या हम कहें कि बंगाल को फिर से जोड़ देते हैं। तो ये जिक्र कब हो जाएगा भाई, 1906 में हो जाएगा, लेकिन जुड़ेगा उड़ेगा नहीं, जुड़ेगा कब, 1911 में। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा कांग्रेस का क्या रवैया था इसके बारे में। तो जो कांग्रेस है, आपको पता है, इसका वीडियो मैंने बना रखा है। तो जब तो कांग्रेस में दो भाग हैं भाई, एक गर्म दल है, एक नरम दल है। तो गर्म दल वाले लाल बाल पाल, नाम जान ही रहे हो ना, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, साथ में अरविंद घोष को भी ऐड करिए उसमें, ठीक है। तो ये लोग चाहते हैं कि जो आंदोलन है ना, ये स्वदेशी आंदोलन, ये देशव्यापी बन जाए, मतलब पूरे देश में इसको फैलाते हैं भाई, मौका है। लेकिन जो हमारा दूसरा दल है, नरम आदमी है, जो नरम दल वाले हैं, वो कहेंगे ठीक है यार, कांग्रेस तक ही टकते हैं इसको। कहाँ तक, कांग्रेस तक ही सीमित कर देते हैं इसको, कहाँ देश उसके चक्कर में पड़े हो। इसी बात को लेकर हो जाता है विवाद, और विवाद हो जाएगा। और विवाद थोड़ा ठंडा पड़ जाता है 1906 में, क्योंकि उस समय जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्षता करेंगे जो आपके अधिवेशन की, वो करेंगे भाई ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। हाँ, तो क्योंकि बुजुर्ग हैं इसलिए गर्म दल वाले कोई विरोध नहीं करेंगे। और एक खास बात आपकी पता ही है इसकी, कि कलकत्ता अधिवेशन में जो 1906 में हुआ था, तो पहली बार कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द की क्या हुई थी, बात हुई थी या मांग हुई थी, ठीक है। तो और उसका मतलब जो बोलेगा कौन, वो बोलेंगे भाई दादा भाई नौरोजी। लेकिन बात आएगी जब 1907 की, तो अब तो कोई बुजुर्ग आदमी है नहीं, ठीक है। और यहीं पर इस आंदोलन को चलाने को लेकर क्या हो जाएगा, विवाद हो जाएगा। उसकी अध्यक्षता करते हैं रासबिहारी घोष, और उसी समय क्या हो जाएगा, उसी अधिवेशन के दौरान कांग्रेस का हो जाएगा विभाजन, आंदोलन को चलाने के लिए। समझ में आया, 1907 में, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया कांग्रेस का रुख। अब बात करें कि भाई अब जो दिल्ली दरबार है, इसमें होगा क्या। तो ये अब आखिरी फेज है कलकत्ता बंग भंग का। तो पहले बंग भंग भी होगा, मतलब बंगाल का विभाजन होगा 1905 में, फिर स्वदेशी आंदोलन चलेगा और आंदोलन बढ़ेगा, फिर कांग्रेस में विरोध चलेगा, आपस में ही अंतर विरोध रहेगा कि कैसे चलाएं कैसे नहीं चलाएं, कौन कौन भाग ले रहा है, ये सब हमने देख लिया है। अरुणडेल समिति आएगी, कार्लाइल सर्कुलर आएगा। अब सबसे आखिर में आया है रद्द होने की बारी। तो अब 1911 में तीसरा दिल्ली दरबार होएगा, ठीक। अब उस समय आपका वायसराय कौन है, वह हॉर्डिंग द्वितीय। और दिल्ली दरबार का आयोजन क्यों होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि तीसरा दिल्ली दरबार किसके आने की खुशी में है, तो भारत आ रहा है ब्रिटेन का सम्राट जॉर्ज पंचम, तो उसका जो आगमन होगा उसके स्वागत के लिए दिल्ली दरबार रखा जाएगा। और इसी में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा कर दी जाएगी कि भाई अब 1911 के बाद बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाएगा।
साथ में एक सवाल और इसके संग जुड़ जाता है कि इस दिल्ली दरबार में एक काम और हुआ। क्या काम हुआ कि अब राजधानी कलकत्ता नहीं रहेगी, अब राजधानी क्या हो जाएगी, दिल्ली हो जाएगी। ये भी घोषणा कर दी गई और आज भी हमारे यहाँ राजधानी दिल्ली है। लेकिन अगर क्या आपको पता है कि भाई कब बनी, तो बनी है 1912 में। घोषणा 1911 में हो गई, लेकिन राजधानी कब बनेगी, 1912 में। ठीक है, तो देश की राजधानी बनेगी दिल्ली और आज भी दिल्ली है। बाकी ये पॉलिटी का पोर्शन आ जाता है कि भाई दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कब घोषित करा गया। ये सब अब देखिएगा, सब वीडियो बनाऊंगा मैं। ठीक है, बस आप लोग जरा मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। वीडियो बनाने में भाई मेहनत लगती है, थोड़ा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे। ठीक है, कमेंट करिए ठीक कैसा लगा आपको, ताकि मेरे को ज़रा हिम्मत मिलेगी और वीडियो बनाऊंगा। भाई मेहनत लगती है, आप वीडियो बनाओगे तो जानोगे आप। ठीक है, देखने में तो अच्छा लगता है। चलिए, धन्यवाद।